1 साल पहले आर माधवन एंड अजय देवगन की मूवी आई थी शैतान, जो मुझे काफी पसंद आई थी। तो उसी यूनिवर्स से अगली फिल्म आई है माँ, जिसमें स्टारिंग काजल कर रही हैं, और ये अजय देवगन की ही प्रोडक्शन है, वो भी अजय देवगन की प्रोडक्शन थी। तो मैंने इस मूवी का ट्रेलर टीजर कुछ नहीं देखा था। मैंने कहा जब ये उस शैतान यूनिवर्स से रिलेटेड और वो मुझे फिल्म काफी पसंद आई थी, तो मैंने दी इसको फ्री हैंड शॉट और मैंने विदाउट कुछ देखे ये मूवी देखी और मैं उसका लेके आ गया हूँ रिव्यू। मूवी बेसिकली कहानी है एक माँ की, क्योंकि टाइटल ही माँ है। अब सीन क्या है कि एक शहर है चौंद्रपुर, ठीक है, वहां पे एक मिथोलॉजिकल डीमन रहता है जो काफी हद तक सिमिलर लगेगा आपको तुम्बाड़ की तरह। बीच में ग्रूट भी है उसके, हल्का सा मुंजिया का सेट भी फील होता है वो, क्योंकि वो भी जंगलों में उसी टाइप का है, मुंजिया वाले जंगलों में लगता है ये शूट कर लिया उन्होंने। काफी हद तक इस तरह की वाइब आती है। अकॉर्डिंग टू मी फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है, दूसरे हाफ में बहुत सारे इश्यूज हैं। सीजीआई का इशू डेफिनेटली है, बट पता नहीं क्यों मैं उसे अब इग्नोर करने लग गया हूँ, मुझे फील ही नहीं होता। गंदा सीजीआई मैं कहता हूँ आदत हो गई है मुझे, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, तो गंदा सीजीआई मुझे पसंद आ जाता है। पसंद तो नहीं खैर, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। फिर बीच में कुछ सीन्स हैं जिनको बोला जा रहा है कि वो एआई जनरेटेड है और लोगों को काफी ज्यादा इश्यूज भी है ऑनलाइन उसके ऊपर, लेकिन मुझे उन सीन से इश्यूज नहीं हुआ है। देखो, एक मूवी एक प्रोडक्शन हो रही है, अब वो अपने सीन को अचीव करने के लिए जो मर्जी सोर्स यूज करे, ये लिबर्टी होती है क्रिएटर की कि वो किस तरीके से उस सीन को पुल ऑफ करना चाह रहा है। तो अगर उन्होंने एआई से पुल ऑफ कर लिया है तो ये उनके लिए बेहतर है, सस्ते में हो जाता है। ठीक भी लगा है मुझे, वो सीन इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि वैसे ही वो पीछे से लाइट आ रही है, हल्का सा ब्लर है और वो उसमें मेरे लिए वो चल गया है। कहानी टेक प्लेस करती है चौंद्रपुर की, क्योंकि चौंद्रपुर ऐसे तो बोलना पड़ेगा ना, बंगाली ऐसे तो बोलना पड़ेगा। रोनित रॉय वाज अ सरप्राइज फॉर मी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि रोनित रॉय इस फिल्म में होंगे। ही वाज लुकिंग गुड। स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा लग रहे थे बुड्ढे बुड्ढे हो गए, लेकिन बाद में फील होता है कि नहीं यार, स्टिल बंदे में चार्म है, बंदे में जिगरा दम है। थोड़ा स्पॉइलरी टॉक भी करूंगा आगे जाके, लेकिन अभी नहीं, कि कैसे ये कनेक्ट होती है शैतान से और क्या फिल्म की कहानी थी। अच्छा, सीन ये है कि एक रक्त बीज था, उसको जब नष्ट किया गया तो उसका एक खून का कतरा आके चौंद्रपुर पे गिरा, जिससे वहां पे एक डीमन पैदा हुआ। जहां जहां वो खून गिरता था वहां से एक डीमन पैदा होता था। पता नहीं कितने गिरे होंगे, लेकिन हमें चौंद्रपुर की कहानी सुनाई गई, जो कि स्टार्टिंग में मुझे काफी रिच माइथोलॉजी लगी और मुझे मजा आ रहा था देखने में। अब मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्बाड़ की साइड पे जा रही है तो ये बुरी बात नहीं, तुम्बाड़ मुझे बहुत पसंद है, तो उस तरह वाली साइड पे जा रही थी तो मुझे अच्छी लग रही थी। उस टाइप का ही था सीन स्टार्टिंग में, जब तक वो दिखाया नहीं गया कि मॉन्स्टर कौन है, वो डेविल कौन है, वो दिखाया नहीं गया, तब तक वो होता है ना, एक चार्म होता है। जब तक आप ईवल को देख ना लो तो आप डर रहे हो, तो फिर आप देख रहे थे, फिर यार ये तो नॉर्मल ही है, उसकी स्टोरी जब आपको पता चल जाती है। तो जब तक हमें वो रिवील नहीं हुआ था तब तक वो अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से वो शाखाएं आती थी ग्रूट की तरह और लोगों को ले जाती थी, मारती थी, गाड़ती थी, फेंकती थी, जो भी था वो सब कुछ वो देखने में अच्छा लग रहा था। ठीक है, अब गांव में ये सीन है कि वो जो रक्त बीज गिरा उससे वहां पे एक शैतान पैदा हुआ, शैतान कह रहा हूँ रेफरेंस, वहां पे एक इवल एंटिटी पैदा हुई जो अपना जो रिप्रोड्यूस करना चाह रहा था, ठीक है, जिसके लिए उसको चाहिए थी एक फीमेल। अब वो काफी टाइम से फीमेल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन स्टिल वो ऑफस्प्रिंग जनरेट करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। ईगो द लिविंग प्लेनेट वाली वाइब आ रही है, सिमिलर वही सीन था। लेकिन फिर वहां पे फिर वहां पे काली माता आती है, आदमी को उसको पावर देती है, उससे फाइट करता है, तो वो जो विलन होता है ना वो गायब हो जाता है कुछ अरसे के लिए, क्योंकि उसे पता है कि इस बंदे में अब काली माता आ गई तो इसकी जो बेटी होगी या इसकी ब्लड लाइन में जो आएगी वो मेरा ऑफस्प्रिंग को हैंडल कर पाएगी, तो वो वेट करने लग जाता है। फिर जब उसको बेटी होती है, वो उसकी बेटी के साथ वो एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट ही बोलूंगा मैं, क्योंकि वो वाकई एक्सपेरिमेंट है, वो सेक्सुअली कुछ नहीं दिखाएगा, जो कि अच्छी चीज की गई है। और मैं आगे जाके थोड़ी सी कहानी भी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैं एक दो लोगों के रिव्यू देख रहा था, वो लोग थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल ज्यादा हो रहे थे, तो मैं उसके ऊपर आऊंगा कि हाउ द फीमेल साइकिल वर्क्स, ठीक है, उसके ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन ये एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है और उसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट है, तो हर चीज उस तरह वर्क नहीं करती जिस तरह आप साइंस को चला रहे होते हैं। अब आ जाते हैं कि वो वेट करता है, वेट करने के बाद जब उसको बेटी होती है तो वो उसके साथ वो एक्सपेरिमेंट करता है जिससे वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसका बाप अपनी बेटी की बलि दे देता है सिर्फ इसके लिए कि वो शैतान के बच्चे को पैदा ना करे, उसकी नस्ल ना आगे बढ़े। तब से फिर ना शुरू हो जाता है सीन के उसकी नस्ल में जितनी भी लड़कियां होंगी ना सबकी बलि देनी है। कट टू काजल हस्बैंड, जुड़वा होते हैं, उनको एक बेटी होती है, उसकी बलि देते हैं। फिर कट टू काजल्स बेटी, आगे सारी स्टोरी कैसे वर्क होती है ये सारी कहानी है, और मैं इसी वीडियो के एंड में जाके स्पॉइलर टॉक करूंगा, तो तब तक के लिए वेट कर लो। ये सारी कहानी है। तो ओवरऑल फिल्म मुझे अच्छी लगी है। बीच में कई प्लॉट होल्स हैं, बीच में कई सीजीआई का बहुत सारा इशू है, जब एकदम से सीजीआई पे रिलाई कर जाती है ना फिल्म, वो काफी एक्सट्रीम हो जाता है। देन माँ
का रोल ठीक लगा है मुझे, सही लगी। काजल मतलब काजल और उसकी बेटी की जो केमिस्ट्री थी ना वो बहुत जबरदस्त लगी है। इन्वायरमेंट अच्छा था, एक चचा वहां पे मिल जाता है, वो पता नहीं क्यों था, वो पागल पता नहीं क्यों हो गया है, उसका कोई समझ नहीं लगी, एंड में मार भी देते हैं उसको। तो वो था सीन। पुलिस वाले का एक रोल होता है वो भी मुझे अच्छा लगा है। रोनित रॉय ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उनका रोल क्यों था वो उसके ऊपर भी बात करेंगे स्पॉइलर टॉक में। शैतान से जो कनेक्शन है वो इतना कोई खास था नहीं, लेकिन स्टिल जब आपको एक निक फ्यूरी वाली वाइब आती है तो आपको अच्छा लगता है। और जब उसका म्यूजिक धरते अंबर सात समंदर, वो सुनने में मजा आता है। और अब मैं देखना चाहूंगा कि आगे शैतान यूनिवर्स किधर जाता है, क्योंकि शैतान 2 भी आनी है और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक चीज मुझे अच्छी लगी, हॉरर कॉमेडी जॉनर बहुत फ्लरिश कर रहा है। तो अजय देवगन ने बोला कि हम कैपिटलाइज करते हैं उस चीज को भी, लेकिन हम हॉरर कॉमेडी नहीं करेंगे, हम हॉरर करेंगे। हॉरर सुपर नेचुरल उन चीजों को उन्होंने टच किया जो कि पीक फिल्म बन गई है। इतनी अच्छी नहीं है, इतनी बुरी नहीं है, 50-50 है। तो मैं इसको 2.5 स्टार देना पसंद करूंगा। मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच तो आप देख सकते हो, अगर आप सीजीआई को इग्नोर कर सकते हो मेरी तरह। अगर आपकी आंखों में सीजीआई रड़कता है तो फिर शायद आपको ज्यादा बुरी लगे, लेकिन मेरे लिए चल गई। इतनी भी कोई खास फिल्म नहीं है कि आप ऐसे गढ़ के देखो, मैं चल रही थी, देखी जा रही, चली जा रही थी। ये था हमारा स्पॉइलर फ्री रिव्यू। अब आते हैं स्पॉइलर टॉक के ऊपर। पहले बात कर लेते हैं कि जो रक्त बीज से जो एंटिटी पैदा हुई थी वो रोनित रॉय के साथ क्यों जुड़ गई। ठीक है, चलो उसको एक अपना हेरल्ड चाहिए था, तो हेरल्ड ही बना के रखती ना, वो भाई दोनों एक एंटिटी कैसे बन गए। वो चीज मुझे बड़ी अजीब लगी कि आपको ईवल को एक फेस देना, तो आपने रोनित रॉय दे दिया। इससे अच्छा पता है क्या करते, रोनित रॉय उसका हेरल्ड होता और एक और कोई एक्टर लेते जो एक्चुअल में वो प्ले कर रहा होता, तो शायद 2 एंटिटी से फाइट करते तो ज्यादा अच्छा लगता। उसमें दिखा देते कि रोनित रॉय को उसने एंड में मार दिया, लेकिन ओरिजिनल एंटिटी बच गई है, या ओरिजिनल एंटिटी मर जाए और रोनित रॉय बच जाए, कुछ इस टाइप का करके आप कंटिन्यूशन अगर करना चाह रहे थे तो वो कर सकते थे। तो ये चीज मुझे बुरी लगी कि रोनित रॉय के साथ क्यों उसको बिल्कुल ही वो एक एंटिटी क्यों बना दिया गया। देन उसके बाद रोनित रॉय पे जो सीजीआई आ रहा था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, अजीब सा ही काम था, क्यों किया गया वो। उससे अच्छा नॉर्मल बना के रखते, रोनित रॉय को भी शायद पावर दे देते, जैसे उसने बोला था कि हमें पावर चाहिए, हमें पावर दो, कुछ इस टाइप का, तो वो दे देते, ठीक था। बाकी एक्सेंट के ऊपर डेफिनेटली इश्यूज होते हैं सबको, वो मुझे भी है। ये मेरा एक तो सबसे बड़ा इशू था जो स्पॉइलरी था, इसलिए मैंने बात नहीं की, क्योंकि रोनित रॉय का कैरेक्टर स्पॉइलरी हो जाएगा कि वो ही विलन है। और वो जब लेकिन ट्विस्ट जब आता है तो मजे का लगता है, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग के रोनित रॉय मिला होगा उसके साथ और उसने इतनी इवल चीजें स्टार्टिंग में भी की होंगी, क्योंकि हमें एक इवल एंटिटी दिखाई गई है प्रॉपर थ्रू आउट, ठीक है। तो रोनित रॉय उसके साथ कैसे जुड़ गया, तो वो मेरा इशू था कि रोनित रॉय उसका हेरल्ड बन सकता था, लेकिन ये जो किया ना कि दोनों को एक एंटिटी कर दिया, वो गलत था। देन मूवी खत्म होती है, फिर आता है शैतान का रेफरेंस, जो कि बिल्कुल एंड में आया और जिसकी मुझे समझ नहीं लगी कि क्यों था वो, नहीं जो कि बिल्कुल एंड में आया। और मेरे ख्याल से इन्होंने ये दिखाया है कि आर माधवन ने वहां से आके मिट्टी ली और उससे उसने अपनी सिद्धि को पूरा किया, जिससे वो अब लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस फिल्म का विलन भी लड़कियों के माइंड्स को कंट्रोल करता था। तो एक थोड़ा सा सिमिलैरिटी कर दी इन्होंने, इस तरीके से वो लड़कियों को अपने काबू में कर पा रहा है। लेकिन अब देखने में मजेदार होगा कि आगे वो आर माधवन के कैरेक्टर के साथ क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने इधर जो रेफरेंस जोड़ा है ना, आर माधवन को बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी दिखा दी, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल चीज से पावर ले रहा था। तो अब आगे शैतान 2 में वो कैसे करेगा, जुबान उसकी कट गई हुई है, क्या करेगा वो, तो एक ये सवाल पैदा होता है। बहरहाल कनेक्शन मुझे अच्छा लगा और बीजीएम चलता है आर माधवन का, वो तो भाई मजा देता है। ठीक थी, मतलब अच्छी फिल्म थी, अच्छा टाइम गुजर गया है। रीवॉच शायद ना कर पाऊं मैं, लेकिन फिल्म अच्छी थी। और काफी जगहों में ना फिल्म आपको स्लो लगती है, जब तक डिटेलिंग बताई जा रही है ना तब तक ठीक है, लेकिन बीच में फिल्म ना स्लो हो जाती है, कहीं स्टार्टिंग में या बीच में कहीं ना फिल्म स्लो होती है। फिर ये मुझे एक तो मसला नहीं समझ आता कि जब माँ ने बोला जंगल नहीं जाना है तो क्यों भाई क्यों। अच्छा, मैं एक पॉइंट रह गया था, मैं भूलने लगा था, फीमेल साइकिल के ऊपर बात करनी थी। एक रिव्यू में देख रहा था, उसने बोला कि बेसिकली ना इस फिल्म का जो विलन था वो जैसे लड़कियों के पीरियड शुरू होते थे ना तो वो उनको उठा ले जाता था, ठीक है, अपना वंश आगे चलाने के लिए। तो वो रिव्यू जो मैं देख रहा था उसने बोला कि ऐसी चीजें वर्क नहीं करती, पीरियड्स आने से आप प्रेग्नेंट नहीं हो जाते। आई नो ऐसी चीजें वर्क नहीं करती, लेकिन जब लड़की को फर्स्ट फीमेल साइकिल आएगा ना तो इसका मतलब ये है कि शी इज रेडी टू गिव बर्थ, यानी कि अब वो आगे फ्यूचर में बच्चा पैदा कर सकती है, फर्टाइल है वो लड़की। कल्कि में भी इसी तरीके से डील किया गया था इसको, तो ये शी इज रेडी टू गिव बर्थ, ओके हो गया। अब जब वो उठा के ले जाता है ना तो वो फिजिकली कुछ नहीं कर रहा है भाई, मतलब जिस तरह साइकिल चलता है ना वो उस तरीके से नहीं चला रहा है, वो अपना बीज उनमें डाल रहा है। तो बीज वो भाई खैर
साइकिल में बीज ही डालना होता है। किस तरह की बातें कर रहा हूँ मैं। बहरहाल इसमें बीज का सेंस है कि वो सुपर नेचुरली उनको प्रेग्नेंट करता है, तो वो कर सकता है, ठीक है। इतना नहीं सीरियस हो जाते भाई साहब। 4 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठो तो कुछ भी बोल ही जाओगे। मैंने बैलरीना का रिव्यू नहीं ना किया। हाँ, बैलरीना का भी रिव्यू अभी कर देता हूँ बैठा। ये था हमारा स्पॉइलरी रिव्यू और स्पॉइलर फ्री भी रिव्यू, दोनों अगर आपने देखने और अगर आपको पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो मैं जा रहा हूँ बैलरीना का करने, आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें लाजमी। मैं हूं नबील शाद एंड यू आर वाचिंग नबील वर्स।